गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल गुरु मत सिद्धांत पाणी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। इसमें विरह के विषय में बताते हुए महाराज जी कहते हैं कि गुरु नानक साहब ऐसी आत्मा का क्या सुंदर चित्र उपस्थित करते हैं। वह अपने विरह का वर्णन करते हैं कि मेरी हालत देखकर वैद्य को बुलाया गया। वह नाड़ी देखता है पर उसको कुछ पता नहीं लगता। लगे भी कैसा, यह कशक तो कलेजे को साल रही है। फिर फरमाते हैं कि हे मालिक, तेरे वियोग में मुझे रोते बिलखते देखकर सब संसार रो उठा। पेड़ और पक्षी भी रो उठे, पर एक मेरे तन का यह विरह ना रोया, जिसके कारण कि मैं तुझसे बिछड़ी रही, उसको तनिक भी तरस न आया। मैं रोबंदी सब जग रूना, रुनड़े बड़हूँ पंख रू, इकना रूड़ा तेरे मेरे तन का बिरहा, जिन्हें हो फिरहु बिछोड़ी। गुरु अमरदास जी साधक की बिलखती हुई आत्मा का इस प्रकार वर्णन करते हैं। फिर बिनु खरी निमाणी जीव बिन, फिर क्यों जीवा मेरी माई, फिर बिनु नींद न आवे जीव का पड़ तने सुहाई। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि मैं प्रीतम के बिना एक क्षण एक पल भी नहीं रह सकता। जिस प्रकार अमली अमल के बगैर मर जाता है, इसी प्रकार मैं तेरे बगैर मर रहा हूँ। हे मालिक, जिनको तेरी प्यास है उनको तेरे सिवा और कोई नहीं भाता। गुरु दशम पातशाह विरह का अद्भुत चित्र खींचते हैं। आप फरमाते हैं कि मित्र और प्यारे को हम मुरीदों का हाल कहना, तुझसे बिछड़कर रजाइयों का ओढ़ना, सुख समृद्धि में रहना रोग है, सांपों के बीच में रहना है, सूलों की सुराई से खंजर के प्याले में हम दुख दर्द पी रहे हैं और कसाईयों के गहरे बार सह रहे हैं। हे प्रीतम, हमें तो तेरे पास रहते हुए इस प्रकार का कष्ट सहना भला है। दुनिया के रंगों में रहना भट्टी की भांति दुखदायी है। कबीर साहब परमात्मा से बिछड़े हुए की गति का वर्णन करते हैं। किसी को भी संसार के भोगों और अंगुलियों में डूबे हुए परमात्मा नहीं मिला, जिसको भी मिला है रो रो कर मिला है। यदि संसार में हंसते हंसते परमात्मा मिल जाए तो कोई क्यों दुखी हो। सारा संसार मन भाया खाता है और सुखपूर्वक सोता है। दास कबीर रातें जागता है और रो रो कर रात काटता है। हंस हंस कंत न पाया, जिन पाया तिन रोए, हाँसी खेले पिया मिले तो कौन दुहागन होए। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। फिर फरमाते हैं कि परमात्मा से मिलने के लिए विरह का उत्पन्न होना आवश्यक है। इसलिए हंसी खुशी को त्याग कर उसकी याद में रोने को क्रिया को ग्रहण कर, क्योंकि वह प्यारा प्रीतम इसको छोड़कर और किस प्रकार मिल सकता है। कबीर हंसना दूर कर, रोने से कर चित, बिन रोए क्यों पाइए प्रेम प्यारा मित। कबीर साहब विरही आत्मा की पीड़ा, वियोग और व्याकुलता का वर्णन करते हैं कि ऐसी आत्मा मालिक को संदेश देती है। जिस प्रकार मछली पानी के बिना तड़प कर मर जाती है, क्योंकि वह पानी का जीव है। हे मालिक, मैं तेरे बगैर तड़प रही हूँ। विरह की अग्नि तन को तपा रही है और अंग अकुला रहे हैं। आत्मा तन को छोड़कर प्रिय में लीन हो रही है। मौत ढूंढ ढूंढ कर वापस लौट जाती है, उसको इस तन में आत्मा नहीं मिलती। है स्वामी, आप जल्दी आकर मुझसे मिलो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। या तो गृहिणी को मृत्यु प्रदान करो या अपने दर्शन दो। अब मुझसे आठों पहर की तपन और व्यथा नहीं सही जाती। तुझे चाहने वाले संसार में उदासीन है। मिलन की आशाएं ही इस विरह में प्राणों की आधार है। बार बार सम्मिलन करके उसकी याद करके आंखें भर कर वह रो उठती है। इस रोने से उसका दिन कुछ हल्का हो जाता है। विरह में अपने दोनों नेत्रों की कमंडल बना लिए हैं, जो दिन रात तेरे दर्शन की मधुकरी मांग रहे हैं। तन का दिया और जीव की बाती बना रखी है, जिसमें तेल के स्थान पर लहू जलता है। हाय, जो कभी स्वामी का सुख मुख देखना नसीब हो जाए।